इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 5 मैथ का चैप्टर 11। चैप्टर का नाम है परिमाप एवं क्षेत्रफल। लिखा हुआ है खुली तथा बंद आकृतियां, इन दोनों सेफ्टी पिनों में क्या अंतर है। तो देखिए एक खुला हुआ एक बंद है, यही अंतर है। आंसर लिखा हुआ भी है, इनमें से एक खुला है तथा दूसरा बंद। फर्स्ट में लिखा हुआ है अब इन आकृतियों में से खुली और बंद आकृतियां छांटिए। यह एक उदाहरण बता दिया गया और बाकी आपको क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए ये खुला हुआ, ये खुला हुआ। पहले खुली आकृति और बंद आकृति होता है क्या है। देखिए खुली आकृति कहते हैं ना वैसे आकृति जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों सेम होता है। जैसे देखिए वृत्त बनाते थे, यहाँ से स्टार्ट कर, यहाँ से स्टार्ट कर, फिर यहीं पर पहुंच गए। यहाँ से स्टार्ट किए थे फिर से यहीं पर पहुंच गए, तो ये क्या हो गया, बंद आकृति। देखिए खुली आकृति और बंद आकृति होता क्या है। देखिए खुली आकृति कहते हैं जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों सेम नहीं होता है, ठीक है। और बंद आकृति कहते हैं जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों सेम होता है। जैसे देखिए, जैसे यहाँ से वर्ग ले रहे हैं, ये प्रारंभिक बिंदु है क्योंकि यहीं से स्टार्ट किए हैं। फिर आगे देखिए, आगे यहाँ से, फिर आगे यहाँ से, फिर यहाँ से, तो यहीं से चले थे फिर यहीं पे पहुँच गए, तो ये हो गया क्या, बंद आकृति हो गया, बंद आकृति। अब खुली आकृति क्या होता है, जैसे यहाँ से स्टार्ट किए फिर यहाँ आया फिर यहाँ, ठीक है। तो ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, तो दोनों क्या अलग अलग है। तो देखिए यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये क्या एंड पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से शुरू किए हैं और यहाँ पर अंत कर रहे हैं, तो दोनों अलग अलग है। तो ये हो गया खुली आकृति। और ये देखिए ये शुरू वाला है और ये अंत वाला है, यानी ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है, तो दोनों अलग अलग है। तो ये हो गया खुला हुआ। इसका देखिए क्या यहाँ से शुरू किया, ठीक है, फिर से यहीं पर क्या, यहीं पर पहुँच गए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों सेम है, तो ये हो गया बंद आकृति। ये हो गया खुली आकृति। उसके बाद देखिए एस ऐसे लिखा हुआ एस, तो देखिए ये हो गया प्रारंभिक बिंदु और ये हो गया अंतिम बिंदु, तो दोनों क्या अलग अलग है, ठीक है। तो खुला हुआ, तो ये हो गया खुला हुआ। ये क्या है, बंद है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ से यहाँ फिर से यहीं पर पहुँच गए, ठीक है। तो ये है बंद आकृति, ये है बंद आकृति और ये है बंद आकृति। बी देखिए, बी मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट किए, प्रारंभिक बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। फिर से यहीं पर ऐसे करते करते पहुँच गए, तो ये क्या हो गया, बंद आकृति हो गया। तो देखिए ये हो गया खुली आकृति, खुली आकृति, खुली आकृति और ये खुली आकृति। बाकी जो दिखाई पड़ रहा है ये वाला और ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये है बंद आकृति। देखिए यहाँ पर बताया भी गया है बंद आकृतियां किसे कहते हैं और खुली आकृतियां किसे कहते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ। वे आकृतियां जिनमें प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही होता है बंद आकृतियां कहलाती हैं। जैसे आपको अभी बताएं, जैसे यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ से मान लेते हैं चालू करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ऐसे मुड़ते 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 फिर से ऐसे मुड़ते मुड़ते फिर यहीं पे पहुंच गए, तो अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु दोनों क्या है, इसी बिंदु पे है और यहाँ से स्टार्ट किए हैं। तो ये क्या है, ये बंद आकृति है। देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं भी खुला हुआ नहीं है, कहीं से भी खुला हुआ नहीं है। खुली आकृति किसको कहते हैं, वे आकृतियां जिनमें प्रारंभिक और अंतिम बिंदु अलग अलग होते हैं खुली आकृतियां कहलाती हैं। खुली आकृतियां कहलाती हैं, यहाँ पर होती है अच्छा नहीं लग रहा तो कहलाती है, ठीक है, बिल्कुल इसकी तरह। 2 में क्या बोला जा रहा है, बिंदुओं को मिलाकर कुछ बंद आकृतियां बनाई हैं। तो आप यहाँ बिंदुओं को मिलाकर कोई भी आकृति बना सकते हैं, वर्ग, आयत या फिर कोई भी आकृति। तो देखिए यहाँ पर कोई भी आकृति बना देते हैं, आपका जो माने हो आप वो बना सकते हैं, खाली बिंदुओं को मिला हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो आप स्केल से मिलाइएगा, बिंदु को मिला होना चाहिए, ठीक है। और भी बना सकते हैं, किसी भी तरह से बना दीजिए, ठीक है। और भी बना सकते हैं और थोड़ा सा चौड़ा ले लेते हैं, लेकिन सेम सेम नहीं बनाना है। जैसे देखिए ये और ये दोनों सेम है नहीं है, ठीक है। तो सेम सेम नहीं होना चाहिए। जैसे और भी बना देते हैं, जैसे और ऐसे कर सकते हैं हम सब, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा दोनों को मिला लीजिए, हो गया। इस तरह से आप बना लीजिएगा। तो कुछ बंद आकृतियाँ ही बनाना है, तो इस सब के सब क्या है, सब बंद है, कहीं से भी खुला हुआ नहीं रहना चाहिए। और भी बना सकते हैं, जैसे मान लेते हैं त्रिभुज बना देते हैं, तो त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज हाँ बनेगा, तो ऐसे बना देते हैं, ठीक है।
ठीक से बन नहीं पा रहा, आप स्केल से बनाइएगा। और कितनों संख्या में बना सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 10, कितनों भी, क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स संख्या नहीं बोल रहा। देखिए थर्ड में बोला जा रहा है अपने आसपास की वस्तुओं के चित्र बनाइए, बताइए कि इनमें से कौन सी आकृति बंद है और कौन सी खुली। तो सबसे पहले आसपास के जो वस्तु है, आपके आसपास की वस्तु, उसको कॉपी में चित्र बनाना है, चित्र। उसके बाद बताना है कि आकृति बंद है या खुली हुई है। तो आप चित्र खुद से बना लीजिएगा। आपको बस इतना बता देते हैं कि आसपास कौन सी वस्तु है जो आप देख सकते हैं घर में, और वो खुली आकृति का बनेगा या बंद आकृति का। जैसे किताब है तो किताब आप इस तरह से बना सकते हैं, कॉपी भी इस तरह से सेम, उसी प्रकार मोबाइल भी बना सकते हैं सेम टू सेम। जैसे खुली आकृति में आ जाएगा टूटा हुआ रबर, रस्सी, धागा, चार्जर का केबल इत्यादि। जैसे टूटा हुआ रबर है तो बस ऐसे रहेगा, रस्सी है तो बस ऐसे रहेगा, इसी तरह चार्जर का केबल भी रहेगा। बंद आकृति में क्या हो जाएगा, किताब, कॉपी, मोबाइल, पेज। जैसे किताब इस तरह से बनाते हैं तो जहाँ से शुरू किए वहीं पर अंत हो गया, यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों सेम ही है। इसी तरह बाकी तीनों का भी होगा। तो यहाँ पर इत्यादि लिखना जोड़ी है, क्योंकि एग्जाम्पल ढेर सारा होगा, ठीक है, तो उसमें से कुछ एग्जाम्पल नहीं लिखना है। 4 है माचिस की तिलियां या कुछ तिनके लेकर 5 बंद तथा 5 खुली आकृतियां बनाइए। किसकी सहायता से बनाना है, माचिस की तिलियां लेकर बनाना है, ठीक है, माचिस की तिलियां लेकर या कुछ तिनके लेकर बनाना है, 5 बंद और 5 खुला हुआ। तो देखिए बंद आकृतियां 5 बताते हैं। ये देखिए चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज यानी 4 भुजा, 1 2 3 4, 4 भुजा। ये त्रिभुज है 1 2 3, ठीक है, त्रिभुज। ये है 1 2 3 4 5 6, ये षटभुज है, ठीक है, षटभुज मतलब 6 भुजा वाली बंद आकृति। 1 2 3 4 5 6, ये भी षटभुज है क्योंकि इसमें 6 भुजा है। 1 2 3 4 5, ये है पंचभुज, ठीक है, 5 भुजा। तो ये सब के सब क्या है, ये सब के सब बंद आकृति है। और किसकी सहायता से बना है, माचिस की तिल्ली की सहायता से बना है। जो ब्लैक ब्लैक दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर रबर लगाया हुआ है, ठीक है, रबर। अब आते हैं खुली आकृतियां, तो माचिस की तिल्ली की सहायता से बनाते हैं। तो देखिए ये खुला हुआ है, 2 माचिस लिए हैं, माचिस की तिल्ली लिए हैं, और ये इसमें 3 को माचिस की तिल्ली लगे हैं। तो देखिए खुला हुआ है ना, खुला हुआ। यहाँ पर मान लेते हैं इस तरह से बना रहे हैं, ठीक है, इसको। तो ये प्रारंभिक बिंदु हो गया, ये अंतिम बिंदु हो गया, ठीक है, दोनों अलग अलग है तो क्या है, खुला हुआ है। इसी तरह ये भी खुला हुआ है, इसी तरह ये भी, इसी तरह ये भी। आगे पूछा जा रहा है क्या आप बता सकते हैं कि वह कौन सी बंद आकृति होगी जो सबसे कम तिलियों से बनेगी। इसके लिए कम से कम कितनी तिलियां चाहिए। तो हाँ बिल्कुल बता सकते हैं कौन सी बंद आकृति होगी जो सबसे कम तिलियों से बनेगी। देखिए बंद आकृति बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माचिस की तिल्ली लेना पड़ेगा, तो एक ले लिए, एक और ले लें, एक और लेना पड़ेगा, तो 3 हो गया। तो सबसे कम तिल्ली है ना 3 चाहिए बंद आकृति बनाने के लिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा त्रिभुज के आकार की आकृति बंद आकृति होगी जो सबसे कम तिलियों से बनेगी। ये पूछ रहा था कि सबसे कम तिलियों से बनने वाली बंद आकृति कौन होगा, तो होगा त्रिभुज। इसके लिए कम से कम कितनी तिलियां चाहिए ये पूछ रहा था, तो कितनी की जगह क्या लिख दिए, 3 लिख दिए। इसके लिए कम से कम 3 तिलियां चाहिए, 1 2 3। ये त्रिभुज है क्योंकि इसमें 3 भुजाएं हैं, त्रिभुज। त्रिमिश होता है 3 और भुज में से क्या होता है, भुजा। 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। देखिए परिमाप किसको कहते हैं, किसी बंद आकृति के घेरे के माप को उस आकृति का परिमाप कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं कि एक ले लें, ठीक है, बंद आकृति ले लें, तो इसका जो घेरा का माप है ना, ये बाहर बाहर, ठीक है, ये बाहर बाहर, इसी को बोलते हैं क्या, परिमाप। अभ्यास 1 अब सॉल्व करने वाले हैं। लिखा हुआ है प्रत्येक आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आकृति दिया हुआ है, इसमें 3 भुजा है तो त्रिभुज हो गया। इसमें सारे भुजाएं कितना है, 4 है, ठीक है, तो ये हो गया चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज। तो चतुर्भुज विभिन्न प्रकार का होता है, ठीक है। इसमें आपको 2 पढ़ना, एक पढ़ना वर्ग, दूसरा पढ़ना आयत। तो वर्ग किसको कहते हैं, देखिए ये क्या है, वर्ग है, ये आयत है, ये आयत है।
तो इसी का एग्जाम्पल लेके पढ़ लेते हैं कि वर्ग क्या होता है। देखिए वर्ग बोलते हैं वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो देखिए 25 सेंटीमीटर, 25, 25, 25 सेंटीमीटर, सब क्या बराबर है, और दो भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण हो। तो 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, तो दोनों है इसमें, तो ये हो गया वर्ग। आयत किसको कहते हैं? वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। ठीक है, 30 इसके सामने कौन है? ये है। इसके सामने कौन है? ये है, बराबर है। ठीक है, और क्या है? और दो भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ठीक है, आमने सामने की भुजा, ये आमने सामने की भुजा है, ये आमने सामने की भुजा है, तो आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए और कोण कितना बनना चाहिए दो भुजाओं के बीच में? 90 डिग्री का। तो ये हो गया आयत। इसी तरह ये भी है, आमने सामने की भुजा बराबर है। ठीक है, ये 10 के इसके बराबर है, तो आमने सामने की भुजा बराबर है और ये कोण कितना है? 90 डिग्री का कोण बना है। ठीक है, तो ये भी हो गया आयत। त्रिभुज कहते हैं जो तीन भुजा हो, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए तीन भुजा, एक भुजा, दो, तीन भुजा, और ये बंद आकृति है, तो ये हो गया त्रिभुज। तो बोल रहा है कि आप परिमाप निकालें। परिमाप अभी पढ़े हैं कि जो घेरे के जो माप है ना, देखिए ये जो घेरा का माप है, ये इसी को कहते हैं परिमाप। तो सबको जोड़ देते हैं, परिमाप निकल जाएगा। देखिए 25, 25, 25, 25, तो 25 चौके कितना होता है? 100। तो 100 सेंटीमीटर हो गया। तो 100 सेंटीमीटर क्या हो गया? परिमाप निकल गया। उसके बाद है 30, 30, 60 हो गया, 60 20 80, 80 20 100, तो परिमाप कितना निकल गया? 100 सेंटीमीटर। उसके बाद है 30, 30, 40, तो कितना हो गया? 30, 30, 60, 60 और 40 100, तो इसका भी आ गया परिमाप 100 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 40, 40, 80, 10 90, 90 10 100, तो इसका भी परिमाप आ गया कितना? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबका परिमाप आ गया 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये करने से, खाली आंसर लिखने से 100 सेंटीमीटर लिख दिए तो नंबर नहीं मिलता, ये ऑब्जेक्टिव थोड़ी है। तो इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा, तो अच्छे से लिख के आपको दिखाते हैं। ये आकृति में क्या था? वर्ग था। ठीक है, तो वर्ग का परिभाषा क्या होता है? 4 गुने भुजा, 4 भुजा रहता है, सब बराबर रहता है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। ठीक है, तो भुजा ये वो कितना था? 25 सेंटीमीटर। तो 4 को 25 से गुना करेंगे तो 100 आएगा। 25 चौके 100, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100। अगर आपको नहीं आता तो 25 में क्या कीजिए? 4 से गुना कीजिए, 4 25 1 0, हाथ में 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, आगे ना 100। तो ये 100 सेंटीमीटर परिमाप हो गया। बी में क्या है? आकृति आयत के आकार का है। देखिए आयत, ठीक है, ये लंबाई होता है, लंबाई को एल से दिखाते हैं क्योंकि लेंथ होता है इंग्लिश, तो शुरू वाला ले लेता है, और चौड़ाई को बी से दिखाते हैं। बी से यानी ब्रिड्थ, ब्रिड्थ में से होता है चौड़ाई। ठीक है, तो ले लेते हैं शुरू का सूचक के रूप में। हो गया, तो देखिए कितना लंबाई है? 2 लंबाई है। ठीक है, 2L हो जाएगा, 2 को चौड़ाई है, तो कितना? 2B हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट में हो जाएगा L प्लस बी, तो वही यहाँ पर लिखे हैं 2 इंटू एल प्लस बी। आप इसको सूचक के रूप में भी लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पर है ना, यहाँ पर गुना छिपा हो रहा था। 2 लंबाई और प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितना था? 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई था 10 सेंटीमीटर। 40 10 50 हो गया, 2 25 10 और 1 जीरो है यहाँ पर, तो 1 जीरो लिख दिए, तो आंसर आ गया 100 सेंटीमीटर। अब आते हैं आगे। सी में आकृति में क्या? आयत का आकार का है, तो फिर वही परिमाप होगा T इंटू एल प्लस बी। कैसे होगा आपको बताएं। इसमें आयत में क्या होता है? 2 गो लंबाई होता है, 2 गो चौड़ाई होता है। ठीक है, और 2 तो क्या हो जाए? 2L प्लस 2B होता है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होता है? L प्लस बी हो गया। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखे हैं 2 इंटू एल प्लस बी। तो लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, 30 20 कितना होता है? 50। ठीक है, 2 को 5 से गुना किए, 10 आ गया, 1 जीरो है तो 1 जीरो, तो हो गया 100 सेंटीमीटर आंसर। ये डी है, आकृति त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, त्रिभुज में तीन ही भुजा रहेगा, तो तीनों भुजाओं का योग होगा।
ठीक है, 30 40 70 70 30 100, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर 3 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे सेंटीमीटर, आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। ठीक है, आयताकार खेत बना देते हैं, ये 20 मीटर है, ठीक है, लंबाई, और चौड़ाई 10 मीटर है। ठीक है, उसके चारों ओर तार का घेरा लगाने के लिए कुल कितना तार उपयोग में आएगा। तो बोला जा रहा है कि इसके चारों ओर घेरा लगाना है। ठीक है, तार का इधर 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 और इधर, तो तार का लंबाई क्या होगा, तो 20 20 20 40 हो गया, 40 10 50 और 50 10 60, तो 60 हो गया, क्या होगा 60 मीटर होगा, तो मीटर, तो यही आ गया तार की लंबाई। तो तार की लंबाई क्या होगा, आयताकार खेत का, ये जो आयताकार खेत है ना, इसका परिमाप होगा, यानी चारों भुजाओं की लंबाई को ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे दिया गया है, तो पहले जो दिया गया है वो लिख लेते हैं, खेत की लंबाई 20 मीटर दिया हुआ, और यहाँ पर कॉमा दिया हुआ, तो कॉमा जोड़ दीजिएगा, चौड़ाई दिया हुआ 10 मीटर। ठीक है, तो आयताकार खेत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B होता है, लंबाई भी 2 होता है, चौड़ाई भी 2 होता है। तो देखिए लंबाई कितना है 20, चौड़ाई कितना है 10, तो 10 लिख दिए, 20 10 कितना होता है 30। ठीक है, और 30 में 2 गुना करेंगे कितना आ गया 60। कैसे गुना करेंगे आपको बताया है पहले वाले वीडियो में, 2 को 3 से गुना करेंगे 6, और 1 0 है तो 1 0। ठीक है, इस तरह मत गुना कीजिएगा, 30 को 2 से गुना करेंगे 0 आएगा 6 आएगा, ऐसा नहीं, ऐसा मन में ही हो जाएगा, 2 × 6 और 1 0 1 0। लिखेंगे अतः खेत के चारों ओर तार का घेरा लगाने के लिए कुल 60 मीटर तार उपयोग में आएगा। ये कहाँ से लिखे हैं, ये लिखे हैं क्वेश्चन से, तार का घेरा लगाने के लिए कुल कितना तार उपयोग में आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक लिख देते हैं, उसके पहले क्या लिखते हैं, अतः लिखते हैं, और कितना की जगह क्या करते हैं, जितना आता है ना आंसर वही लिख देते हैं। तो यहाँ पर कितना के जगह क्या लिखे हैं 60 मीटर, मीटर को शॉर्ट में लिखे हैं मी, और यहाँ पर डॉट भी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर है। क्रमशः का मतलब क्या होता है, लंबाई पहले है तो पहले जो दिया हुआ रहेगा ना तो लंबाई रहेगा, चौड़ाई सेकंड में है तो सेकंड में जो दिया हुआ है वो चौड़ाई रहेगा। ठीक है, तो क्रमशः का मतलब यही है। तो आयताकार खेत की लंबाई 0.7 किलोमीटर और चौड़ाई 0.5 किलोमीटर है। इसके चारों ओर 4 बार लगाई जानी है, आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला जा रहा है, 4 बार लगाना, 4 बार। ठीक है, तो देखिए आयताकार खेत है, ले लिए, लंबाई है 0.7, तो नीचे भी होगा 0.7, और चौड़ाई है 0.5। ठीक है, चौड़ाई है 0.5, दोनों तरफ चौड़ाई रहेगा। अब क्या करना, बार लगाना, तो किनारे किनारे क्या करेंगे, बार लगाना। ठीक है, तो परिमाप देख लेते हैं, तो जोड़ देते हैं 0.5 0.5 और इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 0.5 0.5 को जोड़ देते हैं, 1 आ गया, 0.7 0.7 कितना आ गया 1.4, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2.4। ठीक है, तो परिमाप, ये जो परिमाप है चारों तरफ ये आ गया 2.4 आ गया। ठीक है, अब 4 बार लगाना है, तो 1 बार हो गया। ठीक है, फिर 1 बार लगाएंगे, फिर 1 बार लगाएंगे, फिर 1 बार लगाएंगे, तो 4 बार, तो 2.4 में 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो जितना आंसर आएगा तो वही हो जाएगा, 4 चौके 16, 1 बचा हाथ में, 4 दूनी 8 1 9, तो 9.6 हो जाएगा किलोमीटर, समझे, किलोमीटर, तो ये आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे दिया गया है खेत की लंबाई बराबर 0.7 किलोमीटर, चौड़ाई 0.5 किलोमीटर, तो आयताकार खेत है तो 2 गो लंबाई रहता है 2 गो चौड़ाई रहता है, तो फॉर्मूला क्या होगा परिमाप का, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। इसको क्या कीजिएगा, इसको यहाँ पर लिखेगा। अब देखिए 0.7 और 0.5 दोनों को जोड़ें तो कितना है 0.7 0.5, तो 7 5 12 2 हाथ में 1 दशमलव 1 है, दोनों को जोड़े तो 0 आया, और 0 1 1, 1.2, 1.2 लिख दिए, 12 दूनी कितना होता है 24,
एक अंक के पहले दशमलव है तो एक अंक के पहले दशमलव दे दिए हैं, तो ये आंसर हो गया। नहीं, आयताकार खेत का परिमाप निकला, ठीक है, आयताकार खेत है तो परिमाप निकला। इसमें तार जो बिछाना है ना वो क्या करना है, 4 बार बिछाना है, 4 बार घेरना है उसको, 4, तो 4 से गुना कर देंगे। तो इसमें क्या करते हैं, 4 से गुना कर देते हैं। अब लिखेंगे, अब खेत के चारों ओर 4 बार बार लगाई जानी है, इसलिए आवश्यक तार की लंबाई क्या किए, परिमाप में 4 से गुना कर देंगे। ये जो परिमाप आया था 4 से गुना कर दिए, तब ना 4 बार लगाएंगे, 4 बार घेर के। तो देखिए 24 को 4 से गुना करते हैं, दशमलव के भूल जाइए, तो 4 चौके 16, हाथ में एक बचा, 4 में 8, 1 9, 96 आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, एक अंक के पहले दशमलव होती है, यहाँ पर एक अंक के पहले दशमलव दे दिए, तो 9.6 आ गया, ठीक है। तो आंसर आएगा 9.6 किलोमीटर। ये फोर्थ क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। उस वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप दिए गए त्रिभुज के परिमाप से दुगना है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है, इतना है। जैसे मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, ठीक है, ऐसे, तो ये 15 है, ये 13 है, ये 12 है, तो इसका परिमाप कितना निकल जाएगा, 5 3 8 2 10 हो गया, ठीक है, 10 जीरो, हाथ में एक, 1 2 3 3 1 4 हो गया, तो 40 आ गया। त्रिभुज का परिमाप 40 यानी 40 सेंटीमीटर। अब क्या बोला जा रहा है, उस वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है, इस वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप, ये जो परिमाप है ना वर्ग का, वो क्या है, त्रिभुज के परिमाप से दुगना है, ठीक है। तो देखिए उस वर्ग की एक भुजा, तो परिमाप क्या है, परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है, 4 गुने भुजा। एक क्या है, त्रिभुज के परिमाप से दुगना है, तो दुगना त्रिभुज का परिमाप निकला था 40, ठीक है। अब देखिए भुजा है तो भुजा 2 गुने 40 है तो 40। अब देखिए ये क्या है, ये गुना में है ना, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो भागा में कर देते हैं। अब इसको काटिए, 10 बार में कट गया, 10 दूनी कितना हो गया, 20, तो भुजा कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है सब में, तो सेंटीमीटर आ जाएगा। तो क्या हो गया, वर्ग की एक भुजा 20 सेंटीमीटर। तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, लिखेंगे, दिया गया है त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं, ठीक है। इसलिए त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग। देखिए तीनों को जोड़ दिए, 5 3 8 2 10 जीरो, हाथ में एक, 1 2 3 और एक हाथ में था 4, तो 40 सेंटीमीटर आ गया आंसर। अब क्या प्रश्न से क्या बोल रहा, वर्ग का परिमाप क्या है, त्रिभुज के परिमाप का दुगना है, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप आया यहाँ पर 40, तो इसको यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए 2 गुने 40 कितना होता है, 80 होता है, ठीक है। तो अब क्या करना है ना, अब हमें वर्ग का परिमाप से क्या करना, भुजा निकालना है। तो देखिए वर्ग का परिमाप आ गया कितना, वर्ग का परिमाप आ गया 80 सेंटीमीटर। और जैसा कि हमें पता है वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा, क्योंकि वर्ग में क्या होता है, 4 बराबर भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो वही है 4 गुने भुजा, वर्ग का परिमाप हो गया, वर्ग का परिमाप कितना, 80 आया, ठीक है। भुजा 80 जैसे जैसे लिख दिया, भुजा जैसे जैसे लिख दिया। देखिए 4 क्या है ना, यहाँ पर गुना में है, तो इक्वल टू के इधर जाएगा ना, इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, भागा यानी बट्टा में। 4 दूनी 8 हो गया, 1 0 बच गया, 4 एकम 4, तो आगे ऊपर क्या आ गया, तो ऊपर क्या आ गया, 20 आ गया, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो वही यहाँ पर किए हैं 20 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे अतः वर्ग की भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर, तो ये आंसर आ गया। एक अगला सवाल है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 35 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। आयताकार मैदान है, ठीक है, तो लंबाई है 35, ठीक है, 35 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, एक वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, वर्गाकार मैदान, ठीक है, ऐसे मैदान है, ठीक है। तो 26 है, 26 है, 26 26, ठीक है। बताइए किसका परिमाप अधिक होगा और कितना। तो दोनों का हमको परिमाप निकालना पड़ेगा, समझ गए ना। देखिए 35 और 35 70 हो गया, 70 20 90
90 और 20 110। तो आयताकार मैदान का निकल गया 110 सेंटीमीटर परिमाप। इसका निकालते हैं। देखिए 6 14 12 6 18 6 24 24 4 हाथ में 2 2 2 4 2 6 2 8 8 और 2 10, ठीक है। तो 104 यानी 26 चौके 104 होता है। तो देखिए ये वर्गाकार मैदान का आ गया 104 और आयताकार मैदान का आ गया 110। तो ज़्यादा कौन है? आयताकार मैदान का है 110, ठीक है। फिर पूछा है कि क्या कितना है, यहाँ पर देखिए कितना, ठीक है। कितना ज़्यादा है? तो 110 में से 104 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, ठीक है। 6 सेंटीमीटर हो गया। तो लिखेंगे दिया गया है आयताकार मैदान की लंबाई 35 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई 26 सेंटीमीटर, ये तो दिया हुआ था। अब लिखेंगे परिमाप निकालना है, तो पहले आयताकार मैदान का परिमाप निकालेंगे। तो ये तो आयत के रूप में है ना, आयत के रूप में है। तो लंबाई होता है 2 गो, चौड़ाई होता है 2 गो, ठीक है। तो सबको जोड़ देंगे। देखिए आयताकार मैदान का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो 35 20 कितना होता है? 35 और 20 35 और 20 5 5 55 हो गया। तो देखिए 55 और दूनी कितना होता है? 110, ठीक है। 55 में 2 गुना किए 110, 110 सेंटीमीटर निकल के आ गया किसका? आयताकार मैदान का परिमाप। अब निकालना है वर्गाकार मैदान का परिमाप। तो लिखेंगे कि वर्गाकार मैदान है तो चारों भुजा क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो 4 गुने क्या होता है? भुजा होता है, ठीक है। तो वर्गाकार मैदान का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। एक भुजा कितना था? 26 सेंटीमीटर, लिख दिए। 26 को 4 से गुना किए तो कितना आ गया? 104 आ गया। अब आप बताइए कि आयताकार का ज़्यादा है कि वर्गाकार मैदान का परिमाप ज़्यादा है? तो जाहिर सी बात है आयताकार मैदान का परिमाप ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? घटाएंगे तो निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर। वही लिखेंगे अतः आयताकार मैदान का परिमाप अधिक होगा, और यह कितना अधिक है? 110 में से 104 गया 6 सेंटीमीटर, तो यही आंसर आ गया। अगला सवाल है, एक बगीचा जिसकी लंबाई 20 मीटर और तथा चौड़ाई 15 मीटर है, इसके चारों तरफ बांस का घेरा लगाने के बाद 500 रुपये में से कितने रुपये बचेंगे यदि 1 मीटर घेरा लगाने का खर्च 5 रुपया? ठीक है, 1 मीटर का खर्च है 5 रुपया, ठीक है। तो घेरा लगाना है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, बगीचा आयत के रूप में है, लंबाई है 20, ठीक है, चौड़ाई है 15, मीटर भी लिखेगा आप, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोला जा रहा है कि इसका क्या करना है, इस तरफ से 12 लगाना है, ठीक है, चारों तरफ। तो हम परिमाप निकालते हैं। 20 कितना हो गया? 40, 40 है, 15 15 30, तो 40 और 30 कितना होता है? 70 होता है। 40 और 30 कितना होता है? 70 होता है, ठीक है। तो 70 क्या? मीटर। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 1 मीटर घेरा लगाने का ना खर्च है 5 रुपया, तो 70 मीटर का क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो 70 में अगर हम 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 350 रुपये। तो 350 रुपये क्या होगा? खर्चा होगा। तो बोला जा रहा है कि आपके पास 500 रुपया, 350 रुपये क्या हुआ? खर्चा हुआ, ठीक है। आपके पास था 500 रुपया, तो घटाइए कितना आएगा? 0, 10 में 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 150 रुपया क्या हो गया? बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा था कि कितने रुपये बचेंगे, तो हो जाएगा 150 रुपये। अभी जैसे बताएं उसी तरह क्या करेंगे, लिख देंगे। तो लिखेंगे दिया गया है बगीचे की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर। तो हमको तो क्या करना है ना, बगीचे की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई, तो हमको परिमाप निकालना है, तभी ना इस घेरा लगाएंगे, इस तरह घेरा, घेरा क्या परिमाप निकालेंगे। तो लिखें परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो देखिए लंबाई 20 और चौड़ाई यहाँ से लिख दिए 15, तो कितना आ गया? 35, 2 में 35 गुना किए तो आ गया 70, क्योंकि 35 दूनी 70 होता है। अब देखिए अब क्या बोले जाए, 70 आ गए, ये जो परिमाप है हम घेरा लगा दिए तो ये आया क्या? 70 मीटर, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि चूंकि 1 मीटर घेरा लगाने का खर्चा बोल रहा था 5 रुपया, तो 70 मीटर घेरा लगाने का खर्च क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होगा तो क्या किए? गुना किए। अब देखिए 7 बजे 35, 1 जीरो है तो 1 जीरो लिख दिए,
350 रुपया होगा क्या खर्चा, लेकिन ये पूछ रहा था कि कितना खर्चा होगा, नहीं पूछ रहा था कि आपके पास 500 रुपया है, ठीक है, तो कितना बचेगा 500 रुपया में। तो लिखेंगे अतः घेरा लगाने के बाद राशि बचेगी 500 रुपया है आपके पास, इतना खर्चा हुआ तो घटाइए, तो कितना निकलेगा 150 रुपया। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगला सवाल है लीला 9 वर्गाकार, वर्गाकार यानी क्या, वर्ग की आकार का, दोनों का अलग करेंगे वर्गाकार को, तो वर्ग प्लस आकार मिलेगा। ये आपको हिंदी में पढ़ना संधि विच्छेद। वर्गाकार यानी क्या, वर्ग के आकार का, ठीक है। तो लीला 9 वर्गाकार टाइल खरीदती है जिसकी प्रत्येक भुजा, प्रत्येक यानी एक भुजा 50 सेंटीमीटर है और वह इन टाइलों को चित्रानुसार यानी चित्र के अनुसार एक वर्ग के रूप में रखती है। देखिए 9 वर्गाकार टाइल है, 1 टाइल, 2 टाइल, 3 टाइल, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से वो सजा देती है, ठीक है। और एक का क्या भुजा क्या 50 है, ठीक है ना, 50, तो टोटल कितना हो गया 150, ठीक है। 3 को 50 है ना, 50 50 50, तो कितना आ गया 150 आ गया। तो ये भी 150 आ जाएगा, ये भी 150 आ जाएगा, ठीक है, ये भी 150 आ जाएगा, ठीक है, ये भी 150, सब 150, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ जो वर्ग बना है, अब स्केल से बनाइएगा, तो इसके भुजा कितना है 150 है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि इसका परिमाप निकालिए, तो क्या करेंगे 150 150 150 150, चारों भुजा को जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना होगा, जोड़िए कितना होगा 150 150 150 150, ठीक है। 0 पंचों के बीच 0, हाथ में 2, 4 और 2 6, तो कितना हो जाएगा 600। और क्या होगा 600 क्या होगा, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर क्या होगा, देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर होगा 600 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या निकल गया 600 सेंटीमीटर। सजाई कौन है, लीला, तो लीला द्वारा सजाए गए जो टाइल है तो उसका परिमाप आ गया 600 सेंटीमीटर। तो देखिए लीला सजाई है जैसा भी बताया ना अभी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइल है, तो ये लीला सजाई है। और इस तरह से सजाई है गौरी। देखिए आगे बोला जा रहा है लीला द्वारा बनाए गए वर्ग का परिमाप क्या है, वर्ग का परिमाप, ठीक है। तो अभी आपको बताया है कि वर्ग जो बना है, ठीक है, देखिए ये वर्ग ये बनाइए लीला, तो 50 है, तो ये भी 50 है, ये भी 50 है, तो ये भुजा कितना हो गया 150, ये भुजा 150, ये भुजा 150, ये भुजा 150, ठीक है। तो वही है, तो वर्ग की एक भुजा कितना हो गया 150 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप निकालना है तो चारों भुजा को जोड़ते हैं ना, तो 4 गुने भुजा होता है फॉर्मूला, तो एक भुजा आ गया 150, तो 4 से गुना कर देंगे तो चारों भुजा निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे 15 चौके 60, ठीक है, 1 0 है तो 1 0, तो 600 सेंटीमीटर आ गया परिमाप। देखिए अगला क्वेश्चन है गौरी को उसके द्वारा टाइलों को रखने की व्यवस्था पसंद नहीं आती है, वह टाइलों को एक क्रॉस के रूप में रखती है। क्रॉस किस तरह, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से टाइल को रखती है। इस आकृति का परिमाप कितना होगा, परिमाप निकालना है, ठीक है। टाइल सेम ही है, 50 सेंटीमीटर का है, समझे। देखिए गौरी सजाई है, देखिए सिर्फ इसका एक निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। देखिए ये इसमें क्या है, इसमें एक हो गया 50, ये इधर 50, इधर 50, ये 50 है और ये 50 है, ठीक है। तो क्या को 50 हो गया, 5 को हो गया, तो कितना हो गया 5 को 50 हो गया, तो 250 हो गया, 250 क्या सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया 250, तो ये भी होगा 250, ये भी 250 और ये भी 250 होगा, ठीक है। तो 250 कितना बार हो गया 4 बार आ गया, ठीक है। तो देखिए 25 चौके कितना 100 होता है, 100 लिख दिए, 1 0 है तो 1 0 दे दिए, तो 1000 सेंटीमीटर आ गया, समझे। तो ये परिमाप आया ना, ये परिमाप, ठीक है, ये परिमाप आ गया 1000 सेंटीमीटर। तो किसी एक का आप निकाल लीजिए, ठीक है, तो बाकी का परिमाप क्या होगा गुना हो जाएगा। एक का परिमाप 250 आया है, इसका भी 250 हो गया, इसका भी यहाँ से यहाँ तक 250, इसका भी यहाँ से यहाँ 250,
तो चारों का निकालना है, चारों का तो कितना होगा, 4 से गुना करेंगे। देखिए 25 चौके कितना होता है, 100 होता है। 1 जीरो बच गया तो 1 जीरो दे दिए तो 1000 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर यही पूछ रहा है कि वह टाइलों को एक क्रॉस के रूप में रखती है तो आकृति का परिमाप कितना होगा, तो कितना होगा 1000 सेंटीमीटर। कैसे, क्योंकि एक भाग का परिमाप अभी निकालना है 250 सेंटीमीटर है, तो 4 का निकालना है तो ज़्यादा होगा तो गुना कर दिए तो इतना आ गया। यही हो गया आंसर। अब बोल रहा कि दोनों में से किसका परिमाप अधिक है, तो जाहिर सी बात है आकृति बी का परिमाप अधिक है, क्योंकि आकृति बी में कितना आया था, 1000 आया था। देखिए जो लीला सजाई थी उसमें आया था 600 सेंटीमीटर, और जो गौड़ी सजाई है तो 1000 सेंटीमीटर आया। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा कौन है, आकृति बी, ठीक है, गौड़ी वाला। तो ये लिखें दोनों में आकृति बी का परिमाप अधिक है। एक अगला सवाल देखिए, लीला सोचती है क्या टाइलों को रखने का कोई ऐसा भी तरीका है जिससे इनसे भी बड़ा परिमाप ज्ञात किया जा सकता है। क्या आप ऐसा करने का कोई सुझाव दे सकते हैं, लेकिन टाइल किनारों से आपस में मिली हुई हो और वे टूटी ना हो। ठीक है, तो टाइल को किसी भी तरह से सजाएंगे ना, 9 गो था ना, इस तरह से अगर सजाएंगे, ठीक है, कहाँ तक 9 गो, फिर भी अगर करेंगे ना तो फिर वही आएगा, लेकिन 1000 से ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा टाइलों को रखने का कोई अन्य तरीका ढूंढना संभव नहीं है जो कि प्रश्न की शर्त को पूरा कर सके। आप किसी भी तरह सजाइए, ठीक है, किसी भी तरह, जैसे ऐसे सजाइए लंबा सा, ठीक है, फिर इस तरह से सजाइए, ठीक है, इसको ऊपर रख दीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 2 4 2 6 7 आ गया, 1 8, एक ऊपर 9, फिर भी इसको करेंगे, ठीक है, तो 1000 से ज़्यादा नहीं आएगा। परिमाप अगर निकालेंगे ना तो 1000 से ज़्यादा नहीं आएगा।